हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड चेक विद PRM। वोकैबुलरी 0 टू एडवांस लेवल का होगा विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगा, MCQs भी साथ में होगा और कोई भी एक ऐसा वोकैब नहीं होगा जो आपको एग्जाम से रिलेटेड ना हो। प्लस जो ऑप्शंस में वोकैब के क्वेश्चंस आते हैं और जो ऑप्शंस होता है उनको भी हम अपनी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है एक्सकर्शन। एक्सकर्शन जो वर्ड है वो नाउन होता है और एक्सकर्शन का अर्थ होता है भ्रमण या सैर। देखो, सैर तो एक हो गया वॉकिंग वाला, वो चीज़ नहीं, यहाँ पे भ्रमण है, मतलब जर्नी जिसको यात्रा कहते हैं, शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर और स्टडी, तो उसे हम एक्सकर्शन कहेंगे। किसी खास उद्देश्य से थोड़ा समय के लिए की गई छोटी यात्रा को हम क्या कहेंगे? एक्सकर्शन। शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर और स्टडी। सिनोनिम इसका क्या? आपका ट्रिप भी बोल सकते हो। कहते हैं ना हम ट्रिप पे, छोटे से ट्रिप पे जा रहे हैं, तो एक्सकर्शन का एक सिंपल इंग्लिश जो हम बोलते हैं ट्रिप, इसको एज ए सिनोनिम हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द स्कूल ऑर्गेनाइज्ड एन एक्सकर्शन टू अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट फॉर स्टूडेंट्स। अर्थ हुआ स्कूल ने मतलब स्टूडेंट्स के लिए एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट मतलब ऐतिहासिक स्मारक की ट्रिप आयोजित की है, मतलब ट्रिप का ऑर्गेनाइज किया है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रोल। STROLL। स्ट्रोल का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो वर्ब भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि सेंटेंस में कहाँ पर उसको प्लेस करना है। ठीक है। स्ट्रोल का अर्थ होता है टहलना मतलब क्या? टू वॉक इन अ स्लो एंड रिलैक्स्ड मैनर। अभी मैंने एक्सकर्शन बताया था, ये स्ट्रोल से डिफरेंट होता है। स्ट्रोल मतलब होता है कि जब आप स्लो और रिलैक्स्ड मैनर में घूमते हो, वॉक करते हो, आराम से धीरे धीरे चलना, खासकर आनंद के लिए या रिलैक्सेशन के लिए, तो उसे आप स्ट्रोल बोलते हो। लेकिन जब आप ट्रिप पे जाते हो, छोटी सी जर्नी पे जाते हो, तो उसे एक्सकर्शन बोलते हो। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। तो स्ट्रॉल मतलब टहलना और इसका सिनोनिम हो सकता है वॉक। एग्जाम्पल देखते हैं इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। दे वेंट फॉर अ स्ट्रॉल इन द पार्क आफ्टर डिनर। वे रात के खाने के बाद पार्क में टहलने गए। हालांकि हम यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते थे दे वेंट फॉर अ वॉक, लेकिन थोड़ा सा एडवांस है तो इसलिए स्ट्रॉल यूज़ करेंगे। अगला वर्ड है हमारा फेन। FEIGN। फेन एक वर्ब होता है और फेन का अर्थ होता है ढोंग करना या दिखावा करना। ठीक है। प्रिटेंड करना, टू प्रिटेंड और फेक समथिंग इंटेंशनली, मतलब इंटेंशनली आप जब कोई काम करते हो, किसी भावना या मतलब ऐसा सोच कर जब आप किसी चीज़ का दिखावा करते हो तो उसे आप फेन बोलते हो। ठीक है। और इसका हम सिनोनिम बोल सकते हैं प्रिटेंड करना। नॉर्मली इंग्लिश में बोलते हैं ना, प्रिटेंड कर रहा है, दिखावा कर रहा है। एग्जाम्पल, ही फेन्ड इलनेस टू अवॉइड द एग्जामिनेशन। उसने परीक्षा से बचने के लिए बीमारी का बहाना किया, बीमार होने का दिखावा किया। ठीक है। तो फेन मतलब ढोंग करना, आंसर वर्ब। नेक्स्ट वोकैब इज एमिरेटस। EMERITUS। एमिरेटस मिस स्पेल में भी आ सकता है। एमिरेटस एडजेक्टिव होता है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, और एमिरेटस का अर्थ होता है सेवानिवृत्त मतलब सम्मानित। ठीक है। रिटायर्ड बट रिटेनिंग एन ऑनररी टाइटल। इसका कहने का मतलब है कि वह व्यक्ति जो सेना निवृत्त हो चुका है लेकिन सम्मान के रूप में अपना उपाधि जो है, पदवी जो है वो बनाए रखता है, तो उसे हम उस तरह के व्यक्ति को क्या बोलेंगे? एमिरेटस। फाइन। ही इज़ एन एमिरेटस प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एट द यूनिवर्सिटी। मतलब यूनिवर्सिटी का वो एक सेवानिवृत्त सम्मानित प्रोफेसर है। अभी भी वो उनके पास टाइटल है किस चीज़ का? प्रोफेसर का, लेकिन वो वहाँ पे अभी काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो वे विश्वविद्यालय में इतिहास के सेवानिवृत्त मतलब सम्मानित प्रोफेसर हैं। और इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? रिटायर्ड। ठीक है। रिटायर्ड आप इसका सिनोनिम बोल सकते हो। हमारा अगला वर्ड है इट्स DABCLE, डेबाकल। ठीक है। डेबाकल वर्ड जो होता है ये नाउन होता है। एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये सारे वर्ड जो भी मैं डिस्कस कर रही हूँ, आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के गो थ्रू हो सकते हैं। डेबाकल का अर्थ होता है, पहले तो ये नाउन हो गया एज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसका अर्थ होता है भारी विफलता या पूर्ण असफलता। ठीक है। जब पूरी तरह से आप फेलियर हो जाते हो तो अ सडन एंड कंप्लीट फेलियर इज कॉल्ड डेबाकल। ऐसी स्थिति जिसमें पूरी तरह से आप बुरी तरह से और पूरी तरह से, दोनों तरह से असफल हो जाए। ठीक है। कंप्लीटली आप फेलियर हो जाए, कंप्लीट फेलियर, तो उसे हम डेबाकल बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। अ प्रोजेक्ट टर्न इनटू अ डेबाकल ड्यू टू पुअर प्लानिंग। खराब योजना के कारण वो परियोजना पूरी तरह असफल हो गई। इसका सिनोनिम हम डिजास्टर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एफेमरल। एफेमरल जो वर्ड होता है ये एडजेक्टिव होता है, और एफेमरल का अर्थ होता है क्षणिक, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अल्पकालिक। ठीक है। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, तो उसे हम बोलेंगे एफेमरल। और इसका हिंदी
मतलब जैसे क्षणिक तो हो गया, अल्पकालिक हो गया, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्षणिक किसे कहते हैं, अल्पकालिक किसे कहते हैं। मतलब कि जो बहुत थोड़े समय के लिए हो और जल्दी समाप्त हो जाए तो उसे हम क्षणिक बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। इसका सिनोनिम हम बोल सकते हैं टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, टेम्पररी है ये, मतलब अस्थायी है, क्षणिक है। तो इसका एग्जाम्पल हम कैसे यूज़ करेंगे, मतलब इस वर्ड को हम इन एग्जाम्पल कैसे यूज़ करेंगे। द फेम गेन्ड थ्रू सोशल मीडिया कैन बी इफेमरल, मतलब सोशल मीडिया से मिली प्रसिद्धि क्षणिक हो सकती है। ठीक है, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि टेम्पररी हो, या ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए हो, उसके बाद वो फेम गायब हो जाए। नेक्स्ट वर्ड इज लिबर्टिन। लिबर्टिन, लिबर्टिन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, नाउन। ठीक है, और लिबर्टिन का अर्थ क्या होता है, स्वच्छंदचर, या आप बोल सकते हो व्यभिचारी। व्यभिचारी का मतलब क्या, ऐसा व्यक्ति जो नैतिक नियमों की परवाह ना करे, मतलब मोरल है, सही है, गलत है, इस चीज़ की परवाह ना करे। खासकर ये जो लव रिलेशन होते हैं, इस तरह के रिलेशन में वो बहुत ही ढीला होता है। मतलब कि एक तरह से समझें कि आप बोल सकते हो कि ऐसा व्यक्ति जो नैतिक नियमों को परवाह ना करता हो और बहुत आजाद ख्याल का हो, नैतिक व्यवहार करने में उसे प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम लिबर्टिन बोलते हैं। ठीक है, अ मोरली अनअस्ट्रेन्ड पर्सन। एग्जाम्पल क्या है, द नोवेल पोर्ट्रेज द किंग एज अ लिबर्टिन हु इग्नोर्ड मोरल वैल्यूज। इसका अर्थ है कि जो नॉवल में राजा को एक व्यभिचारी व्यक्ति दर्शाया गया था कि जिसने नैतिक मोरल कंसर्न, मोरल वैल्यूज को अनदेखा किया था। तो ऐसे व्यक्ति को, व्यभिचारी व्यक्ति को हम लिबर्टिन बोलते हैं। हमारा अगला वर्ड है क्विकन। क्विकन, क्विकन जो है वर्ड, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब होता है और इसका अर्थ होता है क्विकन करना। क्विकन मतलब तेज करना, क्विक, क्विक से क्विकन, तो जल्दी करना, तेज करना, फास्ट करना। टू मेक फास्टर और टू एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का क्या अर्थ होता है, किसी चीज़ में जब आप गति दे देते हो, स्पीड दे देते हो, तो उसे हम क्विकन बोलते हैं, तेज करना बोलते हैं, एक्सेलरेट करना बोलते हैं। टू मेक फास्टर, टू एक्सेलरेट। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, द न्यू पॉलिसी विल क्विकन द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। नई नीति जो आर्थिक विकास की है वो नई नीति जो है, न्यू पॉलिसी जो है वो आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगी, कि स्पीड को तेज करेगी, जो न्यू पॉलिसी है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी वर्ड जो है ये नाउन है और इसका अर्थ होता है आत्मशासन। आत्मशासन मतलब सेल्फ गवर्निंग फ्रीडम, सेल्फ, अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी या अधिकार, किसी बाहरी नियंत्रण के, मतलब किसी बाहरी कंट्रोल में ना होने की स्थिति। समझ रहे हो आप क्या बोल रही हूँ मैं। तो जब आप आत्मशासन करते हो, सेल्फ गवर्निंग फ्रीडम होती है, तो वहाँ पर आपको हम ऑटोनॉमी बोलते हैं। फाइन, समझ में आया क्या है बोल रही हूँ मैं। जैसे आप इसको नॉर्मली बोलते हैं ना, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट नाउन है तो इंडिपेंडेंस होगा। ऑटोनॉमी का सिनोनिम, जैसे अगर ऑटोनॉमी नाउन है ना तो उसका सिनोनिम भी इंडिपेंडेंस होगा। समझ रहे हो आप, नाउन ही होगा। तो आत्मशासन, सेल्फ गवर्निंग फ्रीडम। एग्जाम्पल देखते हैं इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। मेनी यूनिवर्सिटीज डिमांड ग्रेटर ऑटोनॉमी फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। बहुत सारी विश्वविद्यालय जो है सरकार के नियंत्रण से अधिक स्वायत्तता की मांग करते हैं, मतलब कि आत्मशासन, की खुद कंट्रोल कर सके, वहाँ के पॉलिसीज वगैरह को नियंत्रण, उनके नियंत्रण में हो। हमारा अगला वर्ड है सर्विट्यूड। सर्विट्यूड लास्ट वर्ड है आज का। इसके बाद हम एमसीक्यूज देखेंगे, आज के ही वर्ड्स वो कैप पे एमसीक्यूज देखेंगे। सर्विट्यूड जो होता है ये नाउन होता है और सर्विट्यूड का अर्थ होता है गुलामी। ठीक है, गुलामी या दासता, जिसको आप बोलते हो दास, सर्व करना। समझ रहे हो आप, सर्व करना कैसे कहते हैं, सर्व करना किसी को। तो इसका सर्विट्यूड का अर्थ हो गया गुलामी, स्टेट ऑफ बीइंग इनस्लेव्ड, किसी के अधीन रहकर जब मजबूरी में काम करना होता है और इसमें फ्रीडम, लैक ऑफ फ्रीडम होती है, स्वतंत्रता का अभाव होता है, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इंस्लेव, सर्विट्यूड, स्टेट ऑफ बीइंग इंस्लेव्ड। एग्जाम्पल देखते हैं, द पीपल लिव्ड इन सर्विट्यूड अंडर द क्रूअल रूलर। लोग निर्दय शासक के अधीन दास्ता में जीवन जी रहे थे। दास्ता मतलब गुलामी में जीवन जी रहे थे, वो क्रूअल रूलर के अंडर। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हुआ। और चलिए हम एमसीक्यूज देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज एग्नोस्टिक का सिनोनिम बताइए, समानार्थी शब्द बताइए। डिवाउट, आस्थावान, स्केप्टिक, एथिस्ट या फैनेटिक। तो एग्नोस्टिक का अर्थ क्या होता है, वैसा व्यक्ति जो संदेह, मतलब कि अनश्योर हो, अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो इससे मिलता सही ऑप्शन होगा बी, स्केप्टिक मतलब संदेहवादी। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ बिगट। बिगट का एंटोनिम विपरीत शब्द बताइए। ऑप्शन है लिबरल, ऑर्थोडॉक्स, बायस्ड या प्रेजुडिस्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज लिबरल। लिबरल का अर्थ होता है उदारवादी और विगट का अर्थ होता है कट्टर। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 3, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ पेडेंटिक। पेडेंटिक का समानार्थी शब्द। ऑप्शंस हैं प्रैक्टिकल, स्कॉलरली, शोई या हम्बल। तो पेडेंटिक का सही ऑप्शन होगा, सही सिनोनिम होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, दैट इज शोई। शोई मतलब दिखावटी, और पेडेंटिक क्या होता है, मतलब कि शोइंग ऑफ नॉलेज, ठीक है, कंसर्न होता है ऐसे व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ वर्बोज। वर्बोज का विपरीत शब्द बताइए। वर्बोज मतलब यूजिंग ऑफ टू मेनी वर्ड्स, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कंसाइज। कंसाइज का अर्थ होता है संक्षिप्त, वर्बोज का मतलब होता है अधिक शब्दों का प्रयोग करने वाला। फाइन। हमारा अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द एंटोनिम सिनोनिम ऑफ फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का समानार्थी शब्द बताइए। फैटलिस्ट मतलब जो भाग्य पे बहुत विश्वास रखता हो। इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, डिटर्मिनिस्ट। डिटर्मिनिस्ट का अर्थ क्या होता है, भाग्यवाद पे विश्वास रखने वाला। ध्यान रखिएगा, सिनोनिम पूछा है, एंटोनिम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शोविनिस्ट का अर्थ विपरीत शब्द क्या होगा। तो शोविनिस्ट मतलब क्या होता है, शोविनिस्ट का विपरीत बताना है। तो शोविनिस्ट मतलब होता है कि शोविनिस्ट हम किसे बोलते हैं, ऐसा व्यक्ति जो समानता ना रखता हो, अपनी को श्रेष्ठ माने। तो इसका सही ऑप्शन होगा इग्लिटेरियन, मतलब समानता में विश्वास रखने वाला। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस